अहम ऐलान बराए सानिह कुरंगी लवाहिकीन व मुतासरीन। जाग कराची की जानिब से तमाम शोहदा के लिए मग़फ़रत की दुआ और सोगवारान के साथ भरपूर इजहार हमदर्दी की जाती है। हुकूमत सिंध की जानिब से माली मावनत में दरपेश मसाइल के लिए सिर्फ़ मुतासरीन नीचे दिए गए नंबर और ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। आग जैसे लगी है तो इधर वाले लोग और फर्स्ट फ्लोर वाले लोग तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जो ऊपर थर्ड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर के कुछ पोर्शन पे जहाँ वहाँ से आना जाना था वो नहीं निकल पाए ना, तो वो आग लगने के बाद जो है उनका दम घुट गया और उधर सफोकेशन की वजह से हो गए। फैक्ट्री में इन्होंने ग्रिलें लगाई हुई थी विंडो के ऊपर और वो वहाँ से निकल नहीं सके। जब वो बस छत की तरफ गए वो लोग तो छत पे भी ताला लगा हुआ था, तो फिर ये ट्रैप हो गए वहाँ और स्मोक इनको लगता रहा। और उस दौरान फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं तो इन्होंने विंडोज़ की ग्रिलें को तोड़ा है, वैक्सीलेटर मंगवाया, उससे कुछ दीवारें तोड़ी हैं और उनसे उन लोगों को रेस्क्यू करा। नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले तो रिकवर पहले हो गए थे, फिर बाकी लोगों को ये किया। इसमें 18 हलाकतें हुई हैं दम घुटने से, धुएँ की वजह से। नाज़रीन, इस वक्त हम कोरंगी की उस बदनसीब फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जनाब सलीमुल्लाह ओडो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह से ही इस पूरे इमदादी कामों की निगरानी ख़ुद यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स के हुकाम भी आए और इन्होंने अभी उनके साथ यहाँ पे जो है उनको राउंड भी करवाया। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको इमदादी सरगर्मियों में किन मुश्किलात का सामना हुआ और मजमूई तौर पे इस सूरत हाल के बारे में इनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मौका दिया। ये आपको पता है कि सानिया सुबह को आया, जो मुझे इतला मिली है सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस पहुंची है सबसे पहले ना इधर, उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड स्टेशन को बताया है, हमारे कंट्रोल रूम को बताया, फिर हम आ गए। अभी आपको बाहर से भी ये बिल्डिंग नज़र आएगी, आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये आग सामने सीढ़ियों में लगी है, जो वायद अंदर एंटर होने का, ऊपर जाने का रास्ता था और ऊपर से वापस आने का यही रास्ता था। तो आग जैसे लगी है तो इधर वाले लोग और फर्स्ट फ्लोर वाले लोग तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जो ऊपर थर्ड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर के कुछ पोर्शन पे जहाँ वहाँ से आना जाना था वो नहीं निकल पाए ना, तो वो आग लगने के बाद जो है उनका दम घुट गया और उधर सफोकेशन की वजह से हो गए। एसएसपी साहब और हम जो है पाकिस्तान रेंजर्स विंग कमांडर के हम सारे शुरू से इधर मौजूद हैं। आपको ये नज़र आएगा कि ये तोड़ के हमारी KMC की रेस्क्यू टीम ने जो है वो काम किया है, अंदर घुस गए हैं और लोगों को निकाला है। और जो लोग जो है ना जलने की वजह से मोस्ट लोग जो है उनकी डेथ नहीं हुई, पर अनफॉर्चुनेटली सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हुई। अभी तक जो है 18 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं इधर से। सर, ये आप आज जो वाक़या हुआ ये पहला वाक़या नहीं है, पूरे शहर में इस तरह के बेशुमार वाक़े होते रहे और हम तो इन इवेंट्स को कवर करते रहते हैं। एक आज से कई सालों पहले बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हुआ था, वहाँ पे भी फायर फाइटर्स को यही मुश्किलात थी जो आज यहाँ पे फायर फाइटर्स को हुई। तो सर, आप इस तमाम मुश्किलात के पीछे किस डिपार्टमेंट को समझते हैं कि किसने अपना काम पूरा नहीं किया कि फिर भी वही फैक्ट्री उसी अंदाज से बनाई गई? अच्छा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हम किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें ना। अभी गवर्नमेंट के हर इदारे की तरफ से रूल्स और लॉज मौजूद हैं। जो भी फैक्ट्री बनती है उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, लेबर डिपार्टमेंट के, लैंड के हवाले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, सब के लॉज और रूल्स मौजूद होती हैं। ये इंडस्ट्री का ओनर जो है ये बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए ना। इधर के कहीं ना कहीं किसी जगह पे वायलेशन लॉज और रूल्स की हुई है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सानिया पेश आया है। उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उसके बाद पता लगाया जाएगा कि कौन कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा। ओडो साहब, यहाँ पे मैं आपके लोगों के और आपकी निगरानी में जितना अमला काम कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी एक सवालिया निशान है कि इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद बार इस शहर में होते रहे हैं और होते रहेंगे। सर, कोई एक ऐसा लॉ होना चाहिए या कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट, जैसा आपने कहा कि लॉज हैं, तो यहाँ पे हमें जो इत्तलात हैं उसकी वजाहत आप करेंगे कि ये जिस जगह पे, जिस ज़मीन पे ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, ये रेसिडेंशियल एरिया की ज़मीन है आया कि ये कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, ऐसी कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये कमर्शियल एरिया मतलब इंडस्ट्रियल एरिया ही है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ से जो है फैक्ट्री बनी हुई है, ऐसे कोई इलीगल फैक्ट्री नहीं बना सकता ना, जिसकी मैं वजाहत करूं या बताऊं। जो इनिशियली मुझे इतला मिली, आप जैसे किसी दोस्त ने पूछा कि ये बात हुई है,
पर वो मैंने जब पता किया इधर ही खड़े खड़े तो पता चला कि ये इंडस्ट्रियल प्लाट है, KDA का है। और मैं बहुत मशकूर हूँ मीडिया वाले दोस्तों का जो सुबह से इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने कवरेज दी है। सर एक और बात बता रहे हैं, जितने लोग यहाँ शहीद हो चुके और जो ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों को अस्पताल लेके जा चुके हैं, उनका इलाज हो रहा है। जो लोग यहाँ शहीद हो चुके हैं फैक्ट्री मालिकान से हट के, क्या हुकूमत सिंध या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी कंपनसेशन के लिए या उनकी फैमिलीज़ की माली मावनत के लिए कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है? जी, हुकूमत सिंध की तरफ से सुबह से CM हाउस हमारे बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में है और कमिश्नर साहब खुद आए थे, मुर्जा वहाब साहब, ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है हमारे कोऑर्डिनेशन में। जो ज़ख्मी हुए हैं उनका बिल्कुल इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल में है। उनकी तबीयत पूछने के लिए भी मुख्तलिफ जो है हुकूमती हुकाम जो है उधर जा चुके हैं और फर्दर में ये हम रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देंगे। जो फौत हो चुके हैं उनके लिए भी ज़रूर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सलीमुल्लाह ओडो साहब। हम इनके बड़े मशकूर हैं कि इस मुश्किल वक्त में इन्होंने हमसे बात की और हम इनके लिए, इनके निगरानी में जितना इमदादी काम चल रहा है, हम उन सब के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह इन्हें मज़ीद हिम्मत दे, किसी तरीके से इस शहर की, इस कौम की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ चीफ़ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद साहब मौजूद हैं। आज जब से ये यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने अपने नहायत ही महदूद वसाइल में इस आग पर काबू भी पाया। आइए इनसे पूछते हैं कि अब तक मजमूई तौर पर कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और कितने अफराद ज़ख्मी हैं और अंदर के क्या हालात हैं। ये जब गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं तो इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ा क्योंकि एग्ज़िट नहीं था इनका। इजाफी एग्ज़िट होते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उससे लोग निकल जाएँ, फैक्ट्री के लोग, और फायर फाइटर भी अंदर अप्रोच कर सके अपनी काम करने की। मगर ऐसा नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि इधर फैक्ट्री में इन्होंने ग्रिलें लगाई हुई थी विंडो के ऊपर और वो वहाँ से निकल नहीं सके। जब वो बस छत की तरफ गए वो लोग तो छत पे भी ताला लगा हुआ था, तो फिर ये ट्रैप हो गए वहाँ और स्मोक इनको लगता रहा। और उस दौरान फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं तो इन्होंने विंडोज़ की ग्रिलें को तोड़ा है, वैक्सीलेटर मंगवाया, उससे कुछ दीवारें तोड़ी हैं और उनसे उन लोगों को रेस्क्यू किया। नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले तो रिकवर पहले हो गए थे, फिर बाकी लोगों को ये किया। इसमें 18 हलाकतें हुई हैं दम घुटने से, धुएँ की वजह से। बीन साहब, इस वक्त मजमूई तौर पे कितने अफराद ज़ख्मी हैं जो अस्पताल ले जाए जा चुके हैं? ज़ख्मी में मिले जुले हैं, इसमें एदी के रज़ाकार भी हैं, छिपा के भी हैं और फायर फाइटर भी हैं इसमें, और कुछ फैक्ट्री के वर्कर भी हैं जो ज़ख्मी हो गए थे इस ऑपरेशन के दौरान। इस वक्त इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की कौन सी बड़ी वजह मालूम हो सकी? ये अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि जब हम पहुँचे तो आग दोनों हिस्सों में थी, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों में आग थी। और इस पर अभी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होती है, वो देखा जाता है आग बुझाने के बाद कि आग का चार्जिंग पॉइंट कहाँ से था। अच्छा, इस वक्त आपका अमला जो आग बुझाने में मसरूफ़ था वो क्या तमाम तर अमला महफूज है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया ना कुछ लोग ज़ख्मी हुए, उसमें एदी रज़ाकार भी हैं, फायर फाइटर भी हैं और छिपा रज़ाकार भी हैं। मिले जुले लोग ज़ख्मी हैं, उनकी तफसील मैं अपने कंट्रोल रूम से लाऊंगा अभी। अच्छा, हमारे नाज़रीन को अब ये बताना चाहेंगे ये फैक्ट्री किस चीज़ की फैक्ट्री थी और यहाँ पे क्या काम किया जाता था? ये सूटकेस वगैरह हैं, अटैचियाँ हैं, ये जो लगेज का सामान होता है ये वो यहाँ ये बनता था। और कुछ शूज़ के सोल हैं जो वो भी बनते हैं यहाँ पे, मोल्डिंग का भी काम हो रहा था यहाँ पे। और ज़्यादा यहाँ केमिकल भी इस्तेमाल हो रहा था, इसको ज़्यादा सोल्यूशन से इन चीज़ों को चिपकाया जाता है, जोड़ा जाता है, बनाया जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा है इसका। प्लास्टिक जब में आग लगती है तो इसका धुआं बहुत डार्क होता है और जो कि इन्हें फ़ौरन जो है चौक करता है गले को। हलाकतों का बाइस बनता है। ये मुबीन साहब, ये आज का जो वाक़या है इसको आप जो फैक्ट्री थी बल्दिया फैक्ट्री, उसमें जिस किस्म की आग थी, आप उससे आप इस आग को कितना मिला जुला समझेंगे? वहाँ पे भी इसी किस्म का था कि वो ग्रिलें लगी हुई थी लॉक से। मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट करूँगा इस बात से कि जब वर्कर काम कर रहा हो तो कहीं लॉक ना लगाए जाएं। वर्कर जब काम कर जब वर्कर काम करके चला जाए बेशक आप अपना लॉक लगा दें। इस वाक़े का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? ये आया कि एक मजमूई गफलत है, माशरती गफलत है, या फैक्ट्री मालिकान की तरफ से वही हरबे जो यहाँ पे भी लगाए गए जो कि बल्दिया फैक्ट्री में लगाए गए थे? नहीं, असल में ये एक टीम होती है, वो उनकी जिम्मेदारी में आता है कि इन्होंने कोई NOC हासिल नहीं किया, महकमा फायर ब्रिगेड से नहीं किया। अब हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से जो एक मामला चल रहे हैं कि उनको पाबंद किया है, सिंध हाई कोर्ट ने भी पाबंद किया है कि किसी को SBCA
NOC जारी ना करे फायर ब्रिगेड की मंजूरी के बगैर, कि ताकि वो अपने इंतजाम देखेंगे। और ऐसी इंडस्ट्री जोन को भी ये पाबंद कर दिया गया है, ऐसी कोई इंडस्ट्री को लॉन्च ना करें वो जब तक NOC ना आए। कि ये ज़मीन जिस पे ये फैक्ट्री बनाई गई, ये कमर्शियल प्लॉट नहीं था, ये रिहायशी प्लॉट था, ऐसा है? देखें, ये तो हमें इस बारे में इल्म नहीं है, हमारा काम तो आग लगी है तो आग बुझाना। ये तो आप बेहतर है कि यहाँ की इंतज़ामिया या SBCA से मालूम करें कि कमर्शियल थी या इंडस्ट्रियल थी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फायर फाइटर मुबीन अहमद साहब मौजूद थे। इन्होंने नहायती महदूद वसाइल में, क्योंकि KMC शदीद माली बहरान का शिकार है, उसके बावजूद अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया।